श्लोक संख्या 79। जो अप्राकृत मधुर परकीया प्रेम की प्राण स्वरूप हैं, श्रृंगार लीला कला व चित्री की परम अवधि हैं, भगवान श्री कृष्ण की भी पूज्या एवं आज्ञाकर्त्री हैं, ईशानी शची आदि से परम स्वतंत्र हैं, वे पराशक्ति रूपिणी परम सुखमय विग्रह वृंदावन नाथ श्री कृष्ण की पट्ट महिषी श्री राधा ही मेरी एकमात्र आराध्य। पट्ट महिषी श्री राधा। साधक आवेश में श्रीपाद का चित्त राधा कैंकर्य रस की लालसा से भरा है। राधा कैंकर्य को छोड़ उन्हें अन्य किसी वस्तु की कामना नहीं है। किंचित राधा कैंकर्य का आस्वादन प्राप्त होने के पश्चात साधक की आत्मा अन्य किसी वस्तु की कामना नहीं करती। मेरे जैसे जीव का चित्त सेवा रस आस्वादन के अभाव में ही नाना दिशाओं में भटकता है। ब्रह्मा जी ने हमारे लिए लिख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण का स्तव करते हुए कहा है, हे भगवान, जब तक मानव की आत्मा को तुम्हारे दास्य रस को खोज नहीं मिलती, तब तक उसके अंतर का राग तस्कर, घर कारागर और मोह पैरों की बेड़ियां बने रहते हैं। मुख्य बात यही है कि हम वेद के काया वाचा मनसा बस उसके हो जाए और उसके चरण हमारे सामने घूमते रहे। हे भगवान, तुम सभी जीवों के निरुपाधि प्रेमास्पद हो, आत्मा के भी आत्मा हो, अतः प्रीति के स्वाभाविक परम योग्य आश्रय हो, तभी सभी के अंतर का राग तुम्हें ही खोजता रहता है। वो जब तुम्हारे चरणों का आश्रय नहीं ले पाता, तभी चोर की तरह अंतर की शुभ वासना रूपी तुम्हारी समस्त भजन सामग्री चुराता है और उस राग के अनुगत लोभ मोह आदि भी उसी का अनुसरण करते हैं। हे भगवान, तुम सभी जीवों के निरुपाधि प्रेमास्पद हो, आत्मा के भी आत्मा हो, अतः प्रीति के स्वाभाविक परम योग्य आश्रय हो, तभी सभी के अंतर का राग तुम्हें ही खोजता रहता है। वो जब तुम्हारे चरणों का आश्रय नहीं ले पाता, तभी चोर की तरह अंतर की शुभ वासना रूपी तुम्हारी समस्त भजन सामग्री चुराता है और उस राग के अनुगत लोभ मोह आदि भी उसी का अनुसरण करते हैं। मुझे अच्छी बात कही ना, मैं तो एक ही बात समझता हूँ कि जेन केन प्रकार ना हम उसके हो जाएं, फिर चाहे यमदूत आए और चाहे देवता आए लेने, चाहे कोई भी आए, जहाँ भी होंगे वो हम एक में अखंडानंद जी को पढ़ रही थी थोड़ा सा, तो उन्होंने यही कहा कि हमें कोई चिंता नहीं, भक्ति का स्वरूप है कि हमें कोई चिंता नहीं है। तुम शूकर बनाओ, कुकर बनाओ, पक्षी बनाओ, गैया बनाओ, लेकिन अपने सानिध्य में रखना। गैया बनाओ तो गोपाल का गैया बने, अगर चिड़िया कबूतर बनाओ तो कालिंदी के फूल में कू करके तुम्हें जगाएं। तो हमें इसकी चिंता नहीं, तुम क्या दोगे, हाँ, जो भक्ति होगी हमें मंजूर है, हमें अपने पास रखना, तो हमारी स्थिति तुम्हारे चरणों में रहे। मुझ जैसे जीव को श्री राधा रानी के धाम में वास करने पर भी युगल सेवा सुख के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ अच्छा लगा और माया के दास्य में राधा दास्य भूल गया। श्री गौर चरणों में रति नहीं, गौर चरणों में रति मति होती तो श्री राधा की पद नख ज्योति सहसा अंतर में उदित होकर माया तिमिर नष्ट कर हृदय को युगल सेवा रस से भरपूर कर देती। श्रीपाद ने अपने चैतन्य चंद्रामृत में कहा है, भगवान के परम प्रेम रसद विग्रह श्री गौर में निष्कपट रतिमती कब उदय होगी, जिसके फलस्वरूप मेरे हृदय में सहसा श्री राधा रानी की पदनख ज्योति प्रकाशित होगी। श्रीपाद गौर सुंदर के निरतिशय करुणा पात्र हैं, तभी उनका चित्त श्री राधा रस माधुर्य में निरंतर मग्न रहता है। जो गोपों की परिणीता होकर भी सर्वदा श्री कृष्ण के साथ की लालसा से भरी है और नित्य किशोरियां हैं, उन्हीं को परकीया नायिका कहा जाता है। वृंदावन में अगठन घटन पटियसी योग माया ने
श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति वरीयसी गोपियों में अन्य गोपों के साथ विवाह की प्रतीति उत्पन्न कर श्री कृष्ण के लिए अपने कुल धर्म आदि को त्यागने की समस्या ला खड़ी की है। अन्यथा उन लोगों का राग महाभाव की अवस्था प्राप्त नहीं करता। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है कि श्री कृष्ण सुख के लिए गरिष्ठ दुख को भी सुख के रूप में वर्ण करने का नाम है राग। परम मर्यादाशील कुल वधुएं अपने पातिव्रत्य की रक्षा के लिए अनायास अग्नि और विष की ज्वाला स्वीकार कर मृत्यु को सानंद वर्ण करती हैं। इसलिए उनके लिए पातिव्रत्य धर्म को त्यागने का दुख मृत्यु दुख से भी अधिक गरिष्ठ है। और ब्रज सुंदरियों ने श्री कृष्ण सुख के लिए उसी पातिव्रत्य धर्म को अनायास त्याग दिया। इसीलिए उन्हीं का राग महाभाव की अवस्था में पहुंचा। श्री कृष्ण की परिणीता भार्या रुक्मिणी आदि पट्ट महिषियों के विषय में इस बात की संभावना तक नहीं। तभी इस श्लोक में परिणीता भार्या के रूप में श्री राधा को वृंदावन नाथ पट्ट महिषी नहीं कहा गया, किसी लीला विशेष का आस्वादन प्राप्त करके ही ऐसा कहा गया है। पद्म पुराण में कार्तिक महात्म्य में श्री शौनक नारद संवाद से ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण ने श्री राधा को सर्वश्रेष्ठ प्रिया जानकर वृंदावन का आधिपत्य दिया है। वृंदावनेश्वरी के रूप में श्री राधा रानी की अभिषेक लीला का वर्णन करने में गौड़ीय वैष्णव आचार्यों का अत्यंत आवेश देखने में आता है। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने अपनी स्तवमाला में और श्रीमद रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने अपनी स्तवावली में ग्रंथ में इसका संक्षेप में वर्णन किया है। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद की इच्छा देखकर श्री जीव गोस्वामी चरण ने राधा रानी का महाअभिषेक वर्णन करने के लिए माधव महोत्सव महाकाव्य रचा। महामांगलिक उत्सव द्वारा वृंदावन साम्राज्य रूप में श्री राधा का महाअभिषेक, अतः गुप्त रूप से नहीं, नंद यशोदा वृषभानु कीर्तिदा आदि सभी प्रमुख गोप गोपियों के समक्ष इस महाअभिषेक का अनुष्ठान किया गया है। वृंदावनेश्वरी के रूप में श्री राधा अभिषेक देखने की वासना से श्री कृष्ण वृंदा देवी को आदेश देते हैं कि सभी ब्रजवासियों के समक्ष ये महाअभिषेक संपन्न हो। श्री वृंदा देवी ने स्वयं अलक्ष्य रहकर आकाशवाणी के माध्यम से पौर्णमासी देवी को लक्ष्य कर ब्रजवासियों को सुनाते हुए इस आनंददायक संवाद की घोषणा की। हे योगेश्वरी पौर्णमासी, विश्व वंदित वृंदावन भूमि में स्वर्ण समूह के महासौंदर्य से मंडित मणि खचित सिंहासन पर अतुल्य गुण सिंधु जात इस चंद्र लक्ष्मी श्री राधा को शीघ्र ही अभिषिक्त करो। चंद्रमा की ज्योत्सना राशि की तरह श्री राधा की यह अभिषेक कांति धारा वृंदावन गोकुल में और समस्त पृथ्वी पर अतुलनीय शोभा समृद्धि लाएगी। कारण योग्य पात्र में विभव के आने पर वो संसार को प्रीति दान करता है। आकाशवाणी के माध्यम से परम लज्जावती श्री राधा से भी अनुरोध किया गया, हे राधे, तुम भी धृष्टता समझकर संकोच मत करना, कारण इससे समस्त दुखों का नाश होगा। संसार में देखने में आता है कि सलज्ज कुल बालाएं भी विगत लज्जा होकर सभा में पतिवरण किया करती हैं। कुंदलता के मुख से यह आनंद संवाद ब्रज में विशेष रूप से प्रचारित हुआ। श्री कृष्ण के आनंद की सीमा नहीं रही। पौर्णमासी देवी ने प्रारंभिक कृत्य पूरे करने का आदेश दिया। बड़े समारोह के साथ अधिवास कृत्य पूरा हुआ। अभिषेक वाले दिन अभिषेक वेदी पर जाते समय श्रीमती की अपूर्व सुषमा देखकर स्थावर जंगम सब मुग्ध हो गए। यमुना मूर्तिमती हो गई। एकांसा, इंद्राणी, रुद्राणी आदि छद्म वेश धारण कर मानवीय रूपों में उपस्थित हुई। कारण श्री राधा इंद्राणी रुद्राणी की भी आराध्य मूल शक्ति। महाअभिषेक का आयोजन चल रहा है। अभिषेक के पश्चात सखियों ने राजराजेश्वरी के उपयुक्त वेशभूषा से श्रीमती को सुसज्जित किया। एकांसा ने पहले श्याम सुंदर के ललाट से स्पर्श करा। विचित्र मणि रत्नों के सिंहासन पर आरूढ़ श्री राधा के ललाट पर राज टीका किया। सर्वत्र महा जय जय ध्वनि हो उठी। स्थावर जंगम अभिषेक होने के बाद भी कहते हैं हमारा राज्य है, तुम चोटी हो। परम आनंद में मग्न हो गया। पौर्णमासी देवी ने सभी गुरुजनों का यथा योग्य सम्मान कर उन्हें विदा किया। श्री राधा श्रृंगार रसमयी क्रीड़ा के नाना कला वैचित्र की परम अवधि स्वरूपिणी है। अभिनव श्रृंगार रसमय लीला का सूत्रपात हुआ। सभी सखियां
राज राजेश्वरी श्री राधा के विभिन्न पात्र मित्रों के पदों का आपस में विभाजन करने लगी। श्री वृंदावन राजेश्वरी के सरस दास्य की प्राप्ति अभिलाषा में श्याम सुंदर भी लुब्ध चित्त हो उठे। श्रीमती का परम अभ्युदय देखकर मोहन की आनंद अश्रुधारा फूट भाव तरंगों में डूब गए। उन्होंने अपने कज्जलक्त अश्रु नीर से पद्म पत्र पर श्रीमती के सरस दास्य की प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखा। अच्छा। जय जय श्री शत श्रीयुत पदनख महिमा अर्णव चरणेशु चतुर्ण शिरोमणि विश्व विमोहिनी यूथ पतिगण सेवितशु श्री वृंदा टवी राज राजेश्वरी प्रबल प्रताप शालिनीषु कोटि मदन मद पराभव कारिणी निज जन गण जीवितेषु तव ए राज कर कोतोयाल पद देई करवही मोहे निज दास ए विनती मोर मानवी न टरवी कर जोड़े मागी तुया पाश हाम तुया नाम यश कुंज कुंज प्रति घोषव प्रतिदिन याम तुयापुर भीतर चोर यदि आयो विफल होयो तछु काम ऐ विधि सेवा नित प्रति लहवी पालवी निज ठकुराल जय जय राधा वृंदावनाधीश गाओ हाम चिरकाल। राज राजेश्वरी की इच्छा से और सखियों की सहायता से श्याम ने स्वयं कोतवाल का पद ग्रहण किया। अब बंसी चोरी हो जाएगी। और वैसी ही वेशभूषा तैयार की। राज राजेश्वरी की आज्ञावाहक मोहन कोतवाल वृंदावन के स्थावर जंगम के आगे श्री राधा के वृंदावन आधिपत्य की घोषणा करते घूमने लगे कि हे वृंदावन के पशु पक्षियों, वृक्ष लताओं, भ्रमर कोकिलों, वायु आकाश, तुम सब सुनो। आज से वृंदावन की राज राजेश्वरी वृषभानु नंदिनी श्री श्री राधा रानी है। फिर भी दृष्टता करके कहते हैं कि ये हमारा राज्य है, हम इसके मंत्री हैं, तुम ही चोरी करी है। अब मोहन कोतवाल के मुंह से ऐसी घोषणा सुनकर और उस समय उनकी भाव गदगद मोहन मूर्ति देखकर स्वाभाविक रूप से राधागत प्राण वृंदावन के जीव जंतुओं के आनंद कलरव से वृंदावन का वायुमंडल मुखरित हो उठा। संपूर्ण वृंदावन में राज राजेश्वरी के आधिपत्य की घोषणा कर मोहन कोतवाल ने राधा रानी के चरणों में वृंदावन के स्थावर जंगम के आनंद की बात निवेदन की। तत्पश्चात कौतुकी कोतवाल ने अपनी वंशी सबकी दृष्टि से बचाकर मंत्री के आसन पर बैठी ललिता जी के वस्त्रों में छिपाकर राज राजेश्वरी के चरणों में अभियोग प्रस्तुत किया। मंत्री ललिता जी ने उनका तिरस्कार कर पद त्यागने का निर्देश देते हुए कहा कि जो निकम्मा सेवक अपनी ही वस्तु की रक्षा करने में अक्षम है, वो दूसरे की संपदा की क्या रक्षा करे, इसलिए उसके पद त्यागने में ही राज्य की कुशल है। कोतवाल ने महारानी के चरणों में निवेदन किया कि उन्हें संदेह है कि इन राज कर्मचारियों में से ही किसी ने उनकी वंशी चुराई, इसलिए नितांत ही क्षुद्र सेवक ये कोतवाल इसमें क्या कर सकता है। इस पर मंत्री ने क्रुद्ध होकर आदेश दिया, आप सब अपने अपने वस्त्र झाड़कर कोतवाल को दिखा दें। यदि किसी के पास वंशी ना निकली तो इस मिथ्या संदेह में उच्च पदस्थ कर्मचारियों को अभियुक्त बनाने के अपराध के लिए कोतवाल को भयंकर दंड स्वीकार करना पड़ेगा। अब मंत्री के आदेश का पूरा पालन किया गया। अंत में मंत्री जी के वस्त्रों में से ही वो वंशी सबके आगे निकल कर आ गई। अब कोतवाल ने महारानी के चरणों में निवेदन किया, सबसे पहले ऐसे चोर मंत्री का ही पद त्याग करना उचित है, अन्यथा राज्य की अपार क्षति होगी। इस पर मंत्री ललिता जी के क्रोध का क्या ठिकाना। बोली, तुम्ही ने ये वंशी मेरे वस्त्रों में छिपा कर ये मिथ्या अभियोग लगाया है। तो यही है। मैं महारानी के चरण स्पर्श करके कहती हूँ कि ये तुम्हारा ही काम है। अरे बोल मधु, थोड़ा थोड़ा पानी दीदी के लिए।
तो मैं जरा थोड़ा सा जल रख दो यहाँ पे। तुम महारानी के चरण छूकर कहो कि ये तुमने नहीं किया। इस पर कोतवाल ने सअश्रु नेत्र पुलकित देह से महारानी के पाद पीठ का स्पर्श किया। श्री चरण स्पर्श कर आनंद घन विग्रह को रस मोक्त हुआ। आनंद जड़ता से कंठरोध हो गया। इसी मधुर लीला के दर्शन कर श्रीपाद ने कहा है, श्री राधा स्वयं भगवान की पूज्य और आज्ञाकर्त्री हैं। और भी शत शत तरंगें उठी, रसमय लीला की तरंगें। सभी ने श्रीमती को महासुख में तनु के रूप में अनुभव किया। तत्पश्चात सखियों ने श्याम सुंदर को राज उचित वेश में सजाकर रतनासन पर श्रीमती की दाहिनी ओर बिठाकर नाना प्रकार से परिचर्या की। श्रीपाद ने श्रीमती को वृंदावन नाथ की पट्ट महिषी के रूप में अनुभव किया। स्फूर्ति में विराम आ गया। आरतीपूर्वक कहने लगे, ऐसी राधा रानी ही मेरी सेव्या। श्लोक संख्या 80। जो श्री राधा दास्य का परित्याग कर श्री कृष्ण संग प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, वो मानो पूर्णिमा तिथि के बिना ही पूर्ण चंद्र के परिचय की आकांक्षा करते हैं। किंतु जो श्री कृष्ण प्रेम प्रवाह के उत्पत्ति स्थान श्री राधा को नहीं जानते, वो तो मानो महाअमृत सिंधु प्राप्त करके भी बिंदु मात्र ही पाते। श्री कृष्ण प्रेम की उत्पत्ति भूमि। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने श्री राधा रानी की वृंदावनेश्वरी रूप में अभिषेक लीला की स्फूर्ति प्राप्त की थी। उन्होंने रहस्यमय लीला के माध्यम से राधा प्रेम के आगे श्री कृष्ण की एकांतिक वश्यता का अनुभव किया था। भक्त की भक्ति के भगवान वशीभूत होते हैं, ये उनका स्वरूप भूत गुण है। जैसे कमल कोश से भ्रमर वशीभूत होता है, रसिक युवती में रसिक युवक आत्महारा बना रहता है, वैसे ही भक्ति रस पर भगवान विमुक्त हो उठते हैं। ये बात श्रुति स्मृति में सर्वत्र प्रसिद्ध है। विशुद्ध माधुर्य में ब्रज प्रेम के आगे तो श्री भगवान की वश्यता की पराकाष्ठा है। श्री विल्वमंगल ठाकुर ने भी भगवान को संबोधित करके कहा है, हे भगवान, तुम्हारे मनोरम पाद पंकज युगल शुद्ध ब्रज प्रेम के ही एकांत वशीभूत हैं, तभी तो ब्रजवासी गोपालकों के कर्दमाक्त आंगन में परमानंद पूर्वक लोटपोट करने में तुम्हें इतना सुख मिलता है। उधर याज्ञिक ब्राह्मणों की पवित्र यज्ञ वेदी पर भी पल भर के लिए भी दर्शन देने में तुम्हें लज्जा आती है। गायों के रंभाने का स्वर सुनकर पुलकित हृदय से वृंदावन के वन वन में दौड़ते रहते हो, तब तुम्हारे श्रीमुख के मधुर रव से वृंदावन मुखरित हो उठता है। और उधर तपोवन में तुम्हारे मुख का एक शब्द सुनने की आशा से मुनियों के कंठ से अविराम साम मंत्र झंकृत होने पर भी तुम नीरव रहते। हे विश्वपति, हे भगवान, हे प्रभु, एक बार अपना दास्य। इस प्रकार कहकर संयमी महात्मा तुम्हारे चरणों में न जाने कितनी कितनी प्रार्थना कर रहे हैं। उनका स्वामित्व स्वीकारने में भी तुम्हें घोर आपत्ति है, जबकि परकीय भावमती गोप बालाएं मान से भरकर भर्त्सना करके तुम्हें भगा भी देती हैं, तो तुम सअश्रु नयन उनके चरणों में बैठकर उनके दास्य की प्रार्थना करने में भी संकोच नहीं मानती। लगता है जैसे उनका दास्य तुम्हारी एकमात्र काम्य वस्तु है। उन्हीं ब्रज प्रेमिकों में श्रीमती वृषभानुनंदिनी है, जिनका प्रेम परम महान है। इसीलिए श्री कृष्ण की वश्यता भी वहाँ श्री राधा रानी के आगे सर्वाधिक है। जितनी दूर तक श्री राधा का संपर्क है, उतनी दूर तक श्री कृष्ण की परम वश्यता अति युक्ति सिद्ध है। श्रीपाद साधक दशा में इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो लोग ऐसे राधा दास्य को त्याग कर अकेले गोविंद के संग लाभ के लिए सचेष्ट होते हैं, वो मानो पूर्णिमा तिथि के बिना ही पूर्ण चंद्र की किरणमाला प्राप्त करने की कामना करते हैं। वो जानते नहीं कि गोविंद नाम कैसे पड़ा। उनकी श्री कृष्ण की गो अर्थात इंद्रियां श्री राधा के रूप गुण आदि के माधुर्य रस में सतत निमग्न रहती हैं, तभी वे गोविंद हैं।
उनके श्रीमुख की उक्ति ही इस बात का प्रकृष्ट प्रमाण है। श्री कृष्ण ने राधा से कहा, हे कल्याणी, बिंब फल जैसे रक्त वर्ण तुम्हारे अधरों ने अमृत की माधुरी और परिमल को पराजित कर दिया है। तुम्हारा वदन कमल की तरह सौरभ युक्त है। तुम्हारे वचन कोकिल व कुहू कुहू का गर्व हरण करते हैं। तुम्हारा अंग चंदन से भी अधिक सुशीतल और स्निग्ध है। तुम्हारी ये देह सर्व सौंदर्य की आधार है। हे राधे, तुम्हारे माधुर्य का आस्वादन कर मेरी इंद्रियां निरंतर हर्ष युक्त हो रही। श्री कृष्ण आत्माराम, आप्तकाम और सच्चिदानंद विग्रह हैं। फिर भी स्त्रैण पुरुष की तरह श्री राधा के रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श में उन्हें इतनी उन्मादना होती है। ये उनकी प्रेम वश्यता और श्री राधा के प्रेम माधुर्य गुण की ही अभिव्यक्ति। सभी शास्त्रों के मत में श्री कृष्ण निरतिशय सुंदर हैं। स्थावर जंगम मोहने वाला ऐसा त्रैलोक्य मोहन रूप और कहीं नहीं। ब्रज सुंदरियां बोली, हे प्रिय, तुम्हारे इस त्रिभुवन सुंदर रूप को देखकर गायें तृण भक्षण त्याग कर निर्निमेष नेत्रों से तुम्हारे मुख की ओर देखती रहती हैं। शुक सारिका आदि पक्षी शाखाओं पर बैठकर नेत्र बंद कर मुनियों की भांति तुम्हारे इस रूप का ध्यान किया करती हैं। वृक्ष फल भार से अवनत होकर अपने अपने शाखा पल्लव आदि से तुम्हारे पाद पद्म स्पर्श कर धन्य होते हैं। मल्लिका, मालती, जाति, जूही आदि पुष्प लताएं प्रेम पुलकित चित्त से मधुधारा बरसाने के बहाने प्रेम अश्रु वर्षण करते हैं। भगवान की शत सहस्त्र मूर्तियां हैं, ये सही है, किंतु ऐसी देव दुर्लभ मोहन मूर्ति और कहीं। सर्वोपरि गोपी श्रेष्ठ श्री राधा का वदन चंद्र देखकर श्री कृष्ण का माधुर्य सिंधु उत्ताल तरंग मालाओं से परिपूर्ण हो उठता है। अतः श्री राधा का दास्य ही असम और धव माधुर्य मूर्ति श्री कृष्ण को आस्वादन करने का श्रेष्ठतम उपाय है। प्रेम सरोवर में श्री कृष्ण प्रफुल्लित कमल हैं, श्री राधा प्रभाती अरुणिमा है। श्री कृष्ण कुमुद कुसुम है, श्री राधा सुधांशु किरण है। बसंत में वो श्याम तरु की उल्लास दायनी वासंती श्री हैं। वर्षा ऋतु में श्री कृष्ण वारी धारा हैं, तो श्री राधा मंजुल मल्लार राग हैं। शरद ऋतु में श्री कृष्ण रसिकेंद्र चूड़ामणि हैं, तो श्री राधा रास श्री हैं। हेमंत में श्री राधा मदन समर रतिरण में विजय अभिलाषी व्रय युवराज को पराजित करने वाली साक्षात जयश्री। जो श्री कृष्ण प्रेम प्रवाह की उत्पत्ति भूमि श्री राधा को नहीं जानते, वो महाअमृत सिंधु प्राप्त करके भी बिंदु मात्र हो पाते हैं। श्री राधा मूल आह्लादनी शक्ति हैं। इस आह्लादनी शक्ति की ही कोई सर्व आनंद अतिशायनी वृत्ति भक्तों के चित्त में पहुंचकर भगवत प्रीति के रूप में विराजती है। अतः मूल आह्लादनी शक्ति श्री राधा को श्री कृष्ण प्रेम प्रवाह की बीज अथवा उत्पत्ति भूमि कहा गया है। श्री कृष्ण प्रेम की उत्पत्ति भूमि कौन है? एकमात्र श्रीमती राधिका। उन्हीं मूल आह्लादनी शक्ति राधा के आश्रय में श्री कृष्ण प्रेम अथवा श्री कृष्ण माधुर्य की इतनी सरसता या मधुरता है। जो साधक ऐसी राधा रानी से परिचित ना हो सके, उन्हें श्री कृष्ण का भजन करके भी महासिंधु के स्थान पर बिंदु मात्र ही प्राप्त। पहले ही कह चुके हैं कि जो लोग राधा दास से त्याग कर कृष्ण संग की कामना करते हैं, वो मानो पूर्णिमा के बिना ही पूर्णिमा के चंद्र का परिचय प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने स्वनियम दशक में लिखा है, मैं बहुत समय तक कृष्ण विरही रहने पर भी श्री राधा कृष्ण के अतुलनीय लीला स्थल ब्रज धाम को त्याग कर श्री कृष्ण के आदेश से भी उनके दर्शन करने द्वारका नहीं जाऊंगा। किंतु यदि ये सुनने को मिला कि उन्मादवश श्री राधा द्वारका जाकर श्री कृष्ण द्वारा समालिंगित होकर शोभा पा रही हैं,
तो मैं मन से भी अधिक द्रुतगामी और गरुड़ से भी अधिक वेगवान यान पर बैठकर शीघ्र ही ब्रजपुर से द्वारका चला जाऊं। इसके बाद श्रीपाद ने कहा है, नारद आदि मुनियों ने और निगम शास्त्र ने जिनकी महिमा का गान किया है, उसी प्रवीणा कृष्ण प्रियतमा श्री राधा को अनादर पूर्वक जो केवल गोविंद का भजन करता है, वो कपटी दाम्भिक है। उसकी अपावन सन्निधि में मैं कभी नहीं जाऊंगा, ये मेरा व्रत है। श्रीपाद ने ये भी नियम कर लिया, इस विश्व में जिनके मधुमेह नाम राधा को सुनकर समस्त प्राणी प्रेम रस में अभिषिक्त हो जाते हैं, उन्हीं राधा के साथ श्री कृष्ण की जो लोग प्रेम नमित चित्त से उपासना करते हैं, मैं उनके चरण द्वय प्रक्षालन कर उस पवित्र जल का सहर्ष पान कर उसे मस्तक पर धारण। श्लोक संख्या 81। जो मन से भी कर्म का परिहार कर भगवत धर्म के प्रति भी ममता का त्याग कर तदगत चित्त से प्रेमोल्लास परिपूर्ण श्री राधा की अद्भुत कैशोर माधुरी से विभूषित अंग छवि का निरंतर ध्यान करते हैं, वे सर्व आश्चर्यमयी किसी रसमयी गति को प्राप्त होते हैं। उन महज्जनों को नमस्कार। सर्व आश्चर्य रसमयी गति। श्रीपाद ने पिछले श्लोक में साधक आवेश में राधा दास्य की महिमा की स्फूर्ति प्राप्त की थी। कितनी महत्वपूर्ण पदवी है ये राधा दास्य। इसके अभाव में अखिल रसामृत सिंधु श्री श्याम सुंदर का भजन करके भी बिंदु मात्र आस्वादन ही प्राप्त होता है। अतः राधा दास्य को श्री कृष्ण प्रेम की भी प्राण प्रतिष्ठा समझना होगा। राधा दास्य को श्री कृष्ण प्रेम की भी प्राण प्रतिष्ठा समझना होगा। श्रीपाद दैन्य के उदय होने पर सोच रहे हैं, हाय मैं क्या उस परम महत्वपूर्ण पदवी राधा दास्य को प्राप्त करने के योग्य हूं। अगले ही क्षण उनके मन में ये बात आती है कि जो एकांतिक राधा पाद पद्मनिष्ठ महानुभाव हैं, उनकी कृपा हो तो सब कुछ संभव है। तभी वो इस श्लोक में श्री राधा पद रस साधक महानुभावों की करुणा प्राप्त करने की आशा से उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ये ठीक बात। हमारे को वृंदावन में निष्ठा तो अपने गुरु जी से ही मिली थी, उनकी कृपा से ही उन्होंने आके अपना लिया, स्वरूप भी दे दिया। लेकिन राधा रानी के चरणों में निष्ठा होगी पड़ती थी। अभी तो स्वरूप आया नहीं था, स्वरूप तो 84 में दे दिया था गुरु जी ने आते ही। तो 86 में इनकी कथा सुनी, फिर इनके पास हमारे गुरु जी माइंड नहीं करते थे, जिसके पास मर्जी जाओ उनको ये नहीं था। फिर मैं 86 से बाद इनके पास जाना शुरू किया, फिर इन्होंने मुझे राधा मंत्र दे राधा पहले बरसाने 15 दिन भेजा, फिर राधा कुछ भेजा। सो बिल्कुल ठीक लिखा है कि जिनकी राधा रानी में भी अत्यांतिक है, उनकी कृपा हो जाए तो आगे काम। ये कितना कैसे सीरियल वाइज कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए चीज़ों को और इतने बढ़िया से समझाया हुआ है। आपकी मुझे बात बार बार बोलते हो, वाकई ये बिल्कुल सत्य है। सिर्फ इसी का अध्ययन करता रहे व्यक्ति जीवन भर, और कुछ करने की जरूरत, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ बस ये करते रहो और कोई मंत्र भी मत जपो, आज हाई करते रहो, फिर काम करते रहो। हम देखा नासिक थे, नासिक जिनके वृंदावन में निष्ठा नहीं थी, उनको भी सिंपल ये कहने से आज वो वृंदावन की निष्ठा नहीं हो गए। राम प्रकाश की भाई, अरे आशा कुलकर्णी को देखो ना, आशा कुलकर्णी यहाँ निरवधि श्री राधा रानी का ध्यान करने वालों के अर्थ में स्मरणनिष्ठ महज्जनों का ही उल्लेख किया गया है। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद के मत में स्मरण का ही तृतीय स्तर ध्यान है। विशेष रूप से रूप लीला आदि के चिंतन को ही ध्यान कहा जाता है। श्रीमद् रूप गोस्वामी ने कहा ध्यान अवश्य लगाना चाहिए, लेकिन ध्यान सोने का नहीं।
ज्योति का नहीं, अपने इष्ट के रूप रूप का। मैं कहती हूँ कुछ मत करो, जो ऐसे ऐसे चरण नहीं है, राधा रानी के चरण ऐसे नहीं, ये ऐसा जैसे हमारे हैं ना, ऐसे नहीं है, हाँ सब एक जैसे हाँ, ऐसे। नहीं, उंगलियां एक जैसी, हाँ अच्छा, ध्यान से देखो तो अच्छा। उसके ऊपर कुछ भी, चाहे महामंत्र फहराते रहो, चाहे राधा राधा फहराते रहो, चाहे गोपाल मंत्र फहराते रहो, उसमें से आपको सब कुछ मिलेगा। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने रूप गुण लीला और सेवा आदि के सुष्ठ चिंतन को ध्यान कहा है, जो तदगत चित्त से अर्थात देह गेह भूलकर श्री राधा किंकरी होने के अभिमान को लेकर निरंतर अथवा अष्टकाल श्री राधा के रूप गुण लीला सेवा आदि के चिंतन में मग्न रहते हैं, उन्हीं सब महामनस्वियों के पाद पद्मों में नमस्कार इत्यादि। युगल विलास स्मृति सार इत्यादि महाजन वाणियों में सखियों सहित युगल के लीला चिंतन की बात ही कही गई है, किंतु मुख्य रूप से श्री राधा रानी को केंद्र बनाकर चिंतन किया जाता है, इसलिए इस श्लोक में श्री राधा रानी की बात ही कही गई है। इस प्रकार के स्मरण निष्ठ महात्मा किस निष्ठा के साथ श्री राधा का ध्यान करते हैं और कैसी राधा का ध्यान करते हैं, इसी विषय पर इस श्लोक में किंचित आलोकपात किया गया है कि जो महात्मा श्री राधा निष्ठा चित्त हैं, वो देह की बात ही नहीं, मन से भी कर्म आसक्ति का परित्याग करते हैं। शुद्ध भक्ति का अधिकार प्राप्त होने पर कर्म आसक्ति को त्याग करने का निर्देश श्री भगवान के मुख से ही प्रकाशित है। श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि जब तक नित्य नैमित्तिक कर्मों के प्रति निर्वेद उत्पन्न ना हो अथवा मेरी कथा के श्रवण आदि में श्रद्धा उत्पन्न ना हो, तब तक कर्म का अनुष्ठान करो। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इस श्लोक की सारार्थ दर्शनी व्याख्या में लिखा है कि नित्य नैमित्तिक कर्मों में निर्वेद उत्पन्न होने पर कर्म में निर्वेद प्राप्त व्यक्ति का ज्ञान योग में अधिकार है। इस भगवत उक्ति के अनुसार उसका ज्ञान योग में ही अधिकार होता है, कर्म में नहीं। फिर आकस्मिक महत् कृपा जनित श्रद्धा उत्पन्न होने से कर्माधिकार श्रद्धा उत्पन्न होने पर जात श्रद्ध व्यक्ति का भक्ति योग सिद्धि प्रद हो जाता है। इस भगवत उक्ति के अनुसार उसका अधिकार शुद्ध भक्ति में ही होता है, कर्म ज्ञान आदि में नहीं। यहाँ श्रद्धा का अर्थ भगवत कथा श्रवण आदि के द्वारा ही मैं कृतार्थ होऊंगा, कर्म ज्ञान आदि द्वारा नहीं। इस प्रकार का शुद्ध भक्त के संग से उत्पन्न दृढ़ आस्तिकता का लक्षण ही समझना होगा। इस तरह दृढ़ आस्तिकता के लक्षण वाली श्रद्धा उत्पन्न होने पर मन से भी कर्म आसक्ति का त्याग होता है, ये बात सहज ही समझ आती है। अन्य वासनाओं से शून्य ज्ञान कर्म आदि द्वारा अनावृत श्री कृष्ण सुखार्थ यद अनुशीलन को ही श्रद्धा या उत्तमा भक्ति कहा गया है। भक्ति रसामृत से श्री राधा पाद पद्मनिष्ठ भक्त की तो नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों में आसक्ति होती ही नहीं, भगवत धर्म अथवा विधि भक्ति में भी उसकी ममता नहीं रहती। जिस साधन भक्ति के फलस्वरूप भगवत चरणों में प्रेम प्राप्त होता है, वो वैधि और रागानुगा भेद से दो प्रकार की है। साधन आदि विषयों की साधारण प्रवृत्ति में कहीं लोभ तो कहीं शास्त्र शासन प्रवर्तक होता है। जिस भक्ति में लोभ प्रवर्तक न होकर शास्त्र शासन ही प्रयोजक होता है, उसे वैधि भक्ति कहा जाता है। और रागानुगा भक्ति लोभ मूलक है। ब्रज के नित्य सिद्ध परिकरों के साथ श्री कृष्ण के पारस्परिक भाव माधुर्य की बात सुनकर शास्त्र युक्ति निरपेक्ष होकर बुद्धि वृत्ति की इस प्रकार की जो भाव माधुर्य अभिलाषा होती है, उसी को लोभ उत्पत्ति का लक्षण कहा जाता है। ब्रजवासी नित्य सिद्ध परिकरों में सब शास्त्र विधि त्याग के निर्विधि ब्रजवासी नित्य सिद्ध परिकरों में मुख्य रागात्मिका भक्ति विराजती है। उसकी अनुगता भक्ति को ही रागानुगा कहा जाता है। लोभ मूलक रागानुगा भक्ति के चरम पर्याय पर अवस्थित है ये मंजरी भाव साधना, राधा कैंकर्य का भजन।
अतः इस भजन के शास्त्र शासन निरपेक्ष को ही भगवत भगवत धर्मे अपि निर्ममा कहा गया है। ये सब महानुभाव कैसी राधा का ध्यान करते हैं? तो इसका उत्तर देते हैं, कैशोर के आने पर जिनके श्रीअंग की अद्भुत माधुर्य राशि उच्छलित हो रही है, उन्हीं प्रेमोल्लास पूर्ण श्री राधा का ध्यान करते हैं। गौड़ीय वैष्णवों का युगल भजन है, इसलिए उनके उपास्य किशोर किशोरी श्री राधा कृष्ण दोनों ही हैं। स्मरण के समय उनके चिंतन में किशोरी श्री राधा ही क्रीड़ा करती हैं। क्रमशः श्री राधा के श्री अंग में कैशोर के उत्पन्न होने पर श्री राधा की देह तरी मानो अद्भुत माधुर्य से परिपूर्ण होकर डगमगा उठती है। तब श्रीमती के क्रीड़ा संगी श्री श्याम सुंदर आकर उस रस क्रीड़ा में योगदान करते हैं और श्याम सुंदर के सानिध्य में उस निरतिशय कैशोर माधुर्य का अपूर्व उच्छलन देखने को मिलता है और श्रीमती का देह मन प्रेमोल्लास से पूर्ण है। मादनाख्य महाभाव का अनंत प्रकाश। एक लीला के आवर्तन में शत शत युग बीत जाते हैं। राधा पाद पद्मनिष्ठ महानुभावों के विशुद्ध सत्वोज्जल चित्त में स्वप्रकाश युगल की लीला माधुरी अनंत सुषमा से मंडित होकर स्वयं उदित होती रहती है। वे लोग आठों याम लीला माधुरी का आस्वादन करते हैं और सेवा रस में विभोर रहते हैं। तदगत चित्त जो है उनका विश्व पक्ष शून्य रहता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति सभी अवस्थाओं में राधा पाद पद्म छटा ने उनकी हृदय गुहा को आलोकित कर रखा है। इस रस का न्यूनाधिक आस्वादन साधक को भी अपनी आत्मा के निकट पहुंचाना होगा। रागानुगा भजन में सम्यक रूप से रत जात प्रेमी भक्त ही साक्षात सेवा प्राप्ति की अभिलाषा को लेकर तीव्र उत्कंठा व्यक्त करता है, किंतु साधक देह में स्नेह आदि प्रेम भेद प्राप्त नहीं करता। फिर भी श्री कृष्ण कृपा कर ऐसे भक्त को उसकी साधक देह में भी स्वप्न में या साक्षात ही उसकी सेवा प्राप्ति के अनुभाव स्वरूप अपने परिकरों के साथ एक बार दर्शन देते हैं। तत्पश्चात वो उस भक्त को देह अंत के समय तद्भाव भावित गोपिका कृति चिदानंद में देह प्रदान करते हैं, जैसे दासी पुत्र नारद को देह भंग के समय चिदानंद देह अर्पित की थी। तत्पश्चात श्री कृष्ण की अगठन गठन पटियसी योग माया उस ब्रह्मांड में जहाँ वृंदावन लीला प्रकट होती है, सपरिकर श्री कृष्ण के आविर्भाव के समय उक्त गोपिका कृति चिदानंदमय देह की गोपी गर्भ से उद्भावित करती हैं और उक्त देह की स्नेह आदि प्रेम भेद सिद्धि के लिए योग माया उस भक्त को गोप कन्या के रूप में जन्म देती है, ऐसा समझना होगा। ऐसी प्रार्थना भी शुद्ध भक्त किया करते हैं कि वहाँ साधक आत्मा गोप किशोरी स्वरूप से नित्य सिद्धाओं के साथ शीघ्र ही महाभाव प्राप्त कर अंतश्चिंतित युगल किशोर की साक्षात निकुंज सेवा प्राप्त कर अनंत काल के लिए कृतार्थ हो जाती हैं। यही है राधा पाद पद्मनिष्ठ महत्पुरुषों की सर्व आश्चर्य रसमयी गति।